आज हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि भारत की यह दूसरी बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति को माना जाता है। ओवरऑल विश्व में भी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, पर आपको ध्यान रखना है तथ्य कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। अगर जनजाति समूह की बात करें तो भील जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। पिछले दिनों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी जनजाति में धनुष बाण का अत्यधिक महत्व है, तो आपको ध्यान रखना है भील जनजाति में धनुष बाण का अत्यधिक महत्व है। अब भील जनजाति और उस शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के व्हील या विलुवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। साथ ही एक ग्रंथ है सोमदेव द्वारा रचित ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर में भील शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति के विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, निमाड़, अलीराजपुर क्षेत्रों में पाई जाती है। अन्य जनजातियों की तुलना में भील जनजाति की उपजातियां कम ही हैं, पर जो भील जनजाति की उपजातियां हैं उनकी बात करें तो भिलाला, बरेला, पटलिया, बैगास, रतियास, तांडवी, उमड़ी, ये भीलों की उपजातियां हैं जो भील समुदाय से ही आती हैं। भीलों के निवास स्थान से संबंधित तथ्यों पर अगर गौर करें तो भीलों का जो घर है, आवास, उसे कू कहा जाता है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि जो भीलों का घर है उसे क्या कहा जाता है, तो भीलों के घर को कू कहा जाता है। साथ ही जो भीलों का निवास स्थान जिसमें उनके बगीचे और पूजा स्थल भी शामिल होते हैं, उसे फाल्या बुलाया जाता है। तो भीलों के निवास स्थान को क्या बुलाया जाता है? फाल्या बुलाया जाता है। भीलों का जो संपूर्ण गाँव है जिसमें कई परिवार निवास करते हैं, उसे संयुक्त रूप से पाला कहा जाता है। अब बात करते हैं भीलों की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो भील समुदाय, क्वेश्चन आया था कि भील मुख्यतः क्या हैं, तो भील मुख्यतः और मूलतः शिकारी और योद्धा हैं। ये झूम खेती करते हैं, अच्छे कृषक होते हैं, झूम खेती करते हैं, पर जिनके द्वारा जो झूम खेती की जाती है, ये खेती की जाती है, उसे दजिया या चिमाता कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि दजिया या चिमाता नामक कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है, तो इसका उत्तर होगा भील जनजाति। भीलों के अन्य आर्थिक संसाधन को देखें तो अलीराजपुर में एक जगह है जोबट, वहाँ भील समुदाय के लोग पाए जाते हैं। वो पंजा दरी बनाते हैं, ये उनके आर्थिक स्रोत का साधन है। साथ ही भील नंदना प्रिंट के कपड़े बनाते हैं और साथ में उसको पहनते भी हैं। नंदना प्रिंट के कपड़े बनाते हैं और पहनते हैं। इसका कारण ये है कि नंदना प्रिंट के कपड़े जो होते हैं वो कीचड़ रोधी कपड़े होते हैं। आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नंदना प्रिंट के कपड़े किस जनजाति द्वारा पहने जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो भील जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं। लोकनाट्य की बात करें तो ग्वारी भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य क्या है, तो वो ग्वारी है। अब भीलों का जो सबसे बड़ा पर्व है वो है भगोरिया। उसे भगोरिया हाट या भगोरिया नृत्य अन्य नामों से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, इससे जुड़े हुए फैक्ट आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में जो इस जिलों से जुड़े हुए बच्चे हैं उनसे पूछा जा सकता है। भगोरिया उत्सव जो है वो 3 चरणों में होता है। पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि भगोरिया भीलों का प्रणय पर्व है। भीलों का प्रणय पर्व है और ये 3 चरणों में होता है और मध्य प्रदेश के यह 20 स्थानों पर होता है। तो भगोरिया भीलों का प्रणय पर्व है, यह 3 चरणों में होता है और मध्य प्रदेश के लगभग 20 स्थानों पर होता है और होली से 7 दिन पहले प्रारंभ हो जाता है। यह वसंत ऋतु के आगमन पर बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। होली से 7 दिन पहले प्रारंभ हो जाता है, पर बसंत ऋतु में ये मनाया जाता है, जो 7 चरणों में होता है। अब 7 चरणों में क्या कार्यक्रम होते हैं, क्या उत्सव मनाया जाता है, तो इसका जो पहला चरण होता है वो 2 दिन का होता है, उसे कहते हैं गुलारिया। फिर दूसरा चरण 3 दिन का होता है, जिसे कहते हैं गोल गधेड़ो, और तीसरा चरण होता है 2 दिन का उजाड़िया। इस तरह से 7 दिन का यह भीलों का प्रणय पर्व मनाया जाता है। इस प्रणय पर्व में लड़का लड़की का छद्म अपहरण करता है और आगे चलकर उनके विवाह करा दिया जाता है। ये विवाह संस्कार से जुड़ी हुई विधि भी है। भीलों के अब देवताओं की बात करें तो भीलों के 3 प्रमुख देवता प्रचलित हैं। भीटल बाबा जो मनुष्यों
और पशुओं की सर्प से रक्षा करते हैं। दूसरे हैं देव बगीला, जिसे कुछ स्थानों पर बाबा डूंगर भी कहा जाता है। ये भीलों की सिद्धि और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तीसरा है राजपंथा। भीलों के वैवाहिक संबंधों और तरीकों को देखें। जनजातियों की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी वैवाहिक गतिविधियां रही हैं। तो भीलों में अपहरण विवाह, परीक्षा विवाह, वधू मूल्य आदि प्रचलित है। भीलों के मृतक संस्कार की विधि प्रचलित है और ये एक नया फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। भील जो मृतकों का संस्कार करते हैं वहाँ पर एक स्मृति चिन्ह लगाते हैं और इनके इस पूरे स्मृति चिन्ह लगाने और मृतकों के संस्कार की विधि को गातला प्रथा कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से इस बार के प्रीलिम्स में कि गातला प्रथा का संबंध किस जनजाति से है। तो गातला प्रथा का संबंध भील जनजाति से है। अब भीलों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। द भील पुस्तक के लेखक टीवी नायक हैं, जिसमें उन्होंने भील जनजाति से और उनकी सामाजिक उपलब्धियों का वर्णन किया है। एक मेला है वेणेश्वर मेला, राजस्थान में आयोजित होता है, जिसे भीलों का कुंभ कहा जाता है। यह माही, सोम और जाखम नदी के संगम पर आयोजित किया जा सकता है। भीलों द्वारा जल संरक्षण की एक विधि को अपनाया जाता है, जिसे हलमा परंपरा कहा गया है। आपको ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है कि हलमा परंपरा का संबंध किस जनजाति से है। तो हलमा परंपरा का संबंध भील जनजाति से है। ये जल संरक्षण की एक तकनीक है, परंपरा है भीलों की, पुश्तैनी रूप से ये चलती है उनके यहाँ। पिथौरा, वैवाहिक कार्यक्रमों में अन्य किसी उत्सव में भील कुछ दीवालों पर चित्र बनाते हैं, भित्ति चित्र बनाते हैं, जिसे पिथौरा भित्ति चित्र कहते हैं, जिसके प्रमुख कलाकार जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे दी वो पेमा फाल्या हैं। ध्यान रखना है। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टाड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भीलों को वन पुत्र किसने कहा है। तो इतिहासकार कर्नल टाड ने कहा है, जबकि टालमी ने भीलों को तीरंदाज कहा है, क्योंकि इनमें धनुष बाण का अत्यधिक महत्व होता है। भील जनजाति का जो मुखिया होता है उसे गमेती बुलाते हैं। गमेती। भील जनजाति का जो मुखिया होता है समुदाय का, जहाँ पे भील जनजाति निवास कर रही है, उसे गमेती बुलाते हैं। इस समय कुछ भील जनजाति के लोगों ने इस्लाम या क्रिश्चियन धर्म को धारण करना शुरू कर दिया है, कुछ कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। उन्हें भील समुदाय द्वारा तादवी या तांडवी भील के नाम से जाना जाता है। अगर जनजातियों में बात करें तो भील जनजाति सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति के रूप में जानी जाती है। भीलों की जो जल संरक्षण की परंपरा है, हलमा परंपरा, उसे पुनर्जीवित, ये लगभग विलुप्त होने की कगार पर थी। इस हलमा परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय महेश शर्मा जी को जाता है और इसी कारण से महेश शर्मा जी को झाबुआ का गांधी कहा जाता है। ध्यान रखना है, महेश शर्मा ने ही भीलों की हलमा परंपरा को पुनर्जीवित किया है। इन्हें झाबुआ का गांधी बुलाया जाता है, लेकिन ये मुख्यतः दतिया ज़िले से संबंधित हैं। ये हैं दतिया ज़िले के और इनके इस सराहनीय प्रयास के लिए 2019 का इनको पद्मश्री दिया गया है। साथ ही एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है। झाबुआ का गांधी महेश शर्मा को कहा जाता है, लेकिन अगर पूरे भील जनजाति का गांधी कहा जाए तो वो बालेश्वर दयाल को कहा जाता है।